हेलो दोस्तों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लगातार टॉपिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, कुछ अलग तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको अलग तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इफ 3 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल वेट्स 99 न्यूटन, कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो कह रहा है कि अगर 3 मीटर क्यूब का ऑयल है, मतलब हमारे पास डब्बा है 3 मीटर क्यूब का, उसमें ऑयल पड़ा है, वो ऑयल जो है वो 99 न्यूटन का है। तो इसका कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मेरे ब्रदर, एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि हम फॉर्मूले लगाएं। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करें, अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कितना आएगा, वैल्यू नहीं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि इसको समझा हुआ है आपने और दिमाग ये लगाना है कि इसका आंसर हमें दिमाग में ही बना देना है। ये नहीं करना कि फॉर्मूले लगाने हैं। कैसे, अच्छा 3 मीटर क्यूब में आ रहा है 99। ठीक है, जैसे 3 चीजें आप खरीदने गए, वो आई 99 रुपए की, 99 की आई, तो एक कितने की आएगी? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक कितने की आएगी? 33 रुपए की ना। ठीक है यार, जब भी आप कैलकुलेशन करो तो रुपए में बात करो। हराम ज्यादा है ये दिमाग, ये कैलकुलेशन बहुत सही सही करता है जब रुपयों की बात आती है। जब आपके टेबल पे बिल आता है, दोस्तों के साथ बैठे हो और वो बिल आ गया ना पॉइंटों में, ठीक है, अगर उसने ये कह दिया ना कि 998 रुपए और 50 पैसे बिल आ गया, अगर आप 3 दोस्तों, दिमाग में आपके पास कैलकुलेशन तभी हो जाएगी कितने पैसे किसको को आएंगे। तो इसको पैसों में, रुपयों में बातें किया करो, तब देखो कैलकुलेशन। अब बोले 99 रुपए का बिल है, 3 जाने हैं, तो एक बंदे को कितना है? 33 रुपए। तो हमारे पास ये क्या कह रहा है, 3 मीटर क्यूब का डब्बा है, 99 केजी, सॉरी 99 न्यूटन वेट आ रहा है, 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा? 33 न्यूटन। ये क्या आ गया? 1 मीटर क्यूब में न्यूटन, तो ये क्या आ गया? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट आ गया ना। स्पेसिफिक वेट क्या आ गया फिर? ये डब्ल्यू ओमेगा जो भी कह दो, 33 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया मेरे पास मेरे भाई? स्पेसिफिक वेट। मैंने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया, है ना। तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचो इन चीजों को कि किस तरह से करना है। अब मैं कहूं अच्छा ये आ गया न्यूटन में, अब मुझे निकालना, लेकिन मुझे तो किलो में निकालना है। किलोग्राम में क्यों? स्पेसिफिक मास भी तो निकालना है। अच्छा स्पेसिफिक मास निकालना है, तो मैं क्या करूं इसको, है ना, सोचो थोड़ा सा। अब मैं इसको कैसे करूं? W क्या होता है, ये ओमेगा क्या होता है? 33 न्यूटन। न्यूटन क्या है? मास इंटू ग्रेविटी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम। ये सॉरी कंफ्यूज ना होना, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मेरा ये यहां से जी हट जाए तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो अच्छा मैं मतलब जी से डिवाइड कर दूं, जी से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? दोनों तरफ जी से डिवाइड कर दूंगा ना, कट के ये आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मुझे जी से डिवाइड करना है, 33 डिवाइडेड बाय 10 लगाता हूं, अभी कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो 3.3 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये स्पेसिफिक क्या आ गया? मास। तो दिमाग सीधा लगाया हमने। मैं एक बार कराऊंगा, अभी कंफ्यूज ना होना, ठीक है, कुछ और तरीके से भी कराऊंगा। अब यहां पे आ गया स्पेसिफिक मास 3.3 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 3.3 किलोग्राम का ऑयल आ रहा है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया, कोई रियल वर्ड से नहीं लिया, कुछ भी मैंने वैल्यू ले ली है। अब कहते हैं कि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? हम किससे कंपेयर करते हैं? पानी से कंपेयर करते हैं ना। तो पानी से कितना हल्का है? तो बहुत हल्का है यार। पानी होता है 1 मीटर क्यूब में 1000 केजी, ये आ रहा है 3.3, बहुत बहुत हल्का है ये तो। ठीक है, तो वैल्यू मैंने ये अगर किलो न्यूटन में लेता है शायद एग्जैक्ट आ जाती, थोड़ा सा हम पास आ जाते। मैंने न्यूटन में ले ली इसलिए इतना कम आ रहा है, लेकिन हमने समझना है तो बड़ा आसान है। अब हमने कंपेयर करना है,
कंपेयर किससे करना है? पानी से। तो पानी से बहुत हल्का है ये, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऊपर किसकी ग्रेविटी आएगी, ठीक है, कि मतलब सॉरी स्पेसिफिक मास किसका आएगा ऊपर, स्पेसिफिक मास किसका, डेंसिटी ऑफ ऑयल, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, फॉर्मूला लग गया। तो 3.3 अपॉन 1000, तो बहुत नीचे चले जाएंगे, तो 0.0033 ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ क्या था, फॉर्मूले बड़े आसान तरीके से आप फॉर्मूले भी लगा सकते थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा उलझा तो नहीं रहा ना आपको, मैं कुछ सोचने के लिए कह रहा हूँ आपको। फॉर्मूले बड़े आसान थे, फॉर्मूले लगाना तो लो जी, मैं W क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ये गिवन है, वेट वॉल्यूम नीचे है, तो W आ जाएगा, तो W हमारे पास ये निकल जाना था, ठीक है। अब स्पेसिफिक मास निकालना था, तो W इक्वल टू क्या होता है, रो जी, तो G इधर आ जाता, वही मैंने किया था, रो इधर है, तो W क्या था, W ये निकाल दिया था 33, G से मैंने डिवाइड कर दिया 10, और रो निकल जाना था। तो आप किस वे से समझते हैं वो आपकी मर्जी है।